हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पुनः लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th में ही तुलसीदास जो पाठ है आपके पास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके एमसीक्यूज और इसी के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी देर किए कि तुलसीदास के एमसीक्यूज। तो देखिए, पहला है आपके पास में तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है आपके पास में उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था तुलसीदास का जन्म? तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास में उत्तर प्रदेश। ये आपने टिक करा। उसके बाद में देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो इसका आंसर है आपके पास में राजापुर। तीसरा है रामचरितमानस किस कवि की रचना है। तो इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपके पास में जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके पास में रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन में। तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो प्रमुख छंद है रामचरितमानस का प्रमुख छंद आपके पास में है चौपाई। कौन सा है? चौपाई। ये हो गया आपके पास में। अब देखिए, आपके पास में अगला क्वेश्चन है, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। तो वो है आपके पास में ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी, सदुकड़ी की अवधी। तो इसके अंदर आपके पास में राइट आंसर आना है अवधी। अवधी के ऊपर आप राइट लगाएंगे। अब चलते हैं हम आगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके अंतर्गत रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो इसका आंसर है आपके पास में अयोध्या कांड से। किससे लिया गया है? अयोध्या कांड से। महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? महाभट्ट से तात्पर्य है महान योद्धा। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महाभारत, महान सैनिक, महान योद्धा या महान लोग। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में महान योद्धा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली या भ्रमर गीत। तो आपके पास में इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आना है वो आना है बच्चों भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सूरदास का लिखा हुआ है। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम है आपके पास में हुलसी। क्या नाम है आपके पास में? इनकी माता का नाम है हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था। तुलसीदास के पिता का नाम है आपके पास में ये रहा आत्माराम। तुलसीदास के पिता का नाम आपके पास में आप लगाएंगे यहाँ पर, ये है आत्माराम। ठीक है। तुलसीदास का विवाह किनके साथ में हुआ था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में रत्नावली। रत्नावली से तुलसीदास का विवाह हुआ था। अब आप चलिए, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद कौन क्रोधित हो गया था। तो इसके अंदर आंसर आपको मालूम होगा, यह है आपके पास में परशुराम। अर्भक शब्द का क्या तात्पर्य है। अर्भक शब्द का तात्पर्य आएगा यहाँ पर बच्चा। अर्भक के गर्भक दलन, ठीक है ना, गर्भक के अर्भक दलन यानी कि गर्भिणियों के जो पेट में बच्चे होते हैं वो भी मेरे दर्द के कारण, मेरे फर्श के डर के कारण गिर जाते हैं। तो यहाँ पर अर्भक बच्चा है। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण के वचनों को सुनकर कौन क्रोधित हो जाता है। लक्ष्मण के वचन, कटु वचन को सुनकर के कौन क्रोधित हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं आपके पास में कौन आता है? परशुराम। ये आते हैं आपके पास में परशुराम। परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई ना हो, जे तर्जनी देखी मर जाही पंक्ति में कुम्हड़बतिया शब्द से क्या तात्पर्य है। मजबूत व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, दमदार व्यक्ति या कठोर व्यक्ति। तो यहाँ पर निर्बल व्यक्ति। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में अगला क्वेश्चन। फिर आता है, राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम है आपके पास में विश्वामित्र। राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम है? विश्वामित्र। तो ये हो गया आपके पास में, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपके पास में विश्वामित्र। धनो सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसके अंदर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये आपके पास में इसका आंसर आता है धनो सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके अंदर आएगा सम है। सम का मतलब उपमा। ठीक है, उपमा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ये आता है आपके पास में उपमा अलंकार। ठीक है, इसके अंदर एक मिनट, ये आता है आपके पास में उपमा अलंकार। ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, निम्न में से किस क्षेत्र में अवधी भाषा नहीं बोली जाती। किस क्षेत्र में अवधी भाषा नहीं बोली जाती। तो ये आता है आपके पास में जयपुर में। किस में नहीं बोली जाती है? आपके पास में जयपुर में नहीं बोली जाती है। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देने की बात किसने की है? ये की है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं, बालक गुण दोष गिनहि न साधु
साधु सज्जन, ये पंक्ति आती है इस पूरी इसमें राम लक्ष्मण परशुराम में। तो ये कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं जब लक्ष्मण के ऊपर परशुराम कुपित हो जाते हैं तब ये पंक्ति कही जाती है। तो ये होते हैं आपके पास में बच्चों जितने भी हैं आपके पास में एमसीक्यूज इस पाठ से संबंधित। अब हम करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है जो परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था, तो इसका उत्तर है देखिए सीता स्वयंवर में श्री राम ने उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया था, इसी कारण से परशुराम क्रोधित हो गए थे। आगे का देखिए आपके पास में जो है अगला क्वेश्चन, वो देखिए किनके वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर के परशुराम क्रोधित हो उठे। धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए। शिव धनुष पुराना था, श्री राम ने इसे हाथ लगाया और यह हाथ लगाते ही टूट गया। तो ये धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने तर्क दिए। यहाँ कुमड़बतिया कोई नाही जे तर्जनी देखी डर जाही, पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय यह है कि यहाँ कुमड़बतिया या छुई मुई का फूल कोई भी नहीं है जो केवल आपकी उंगली दिखाने मात्र से डर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुमड़बतिया या छुई मुई का फूल कोई भी नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने मात्र से डर जाएंगे, इसका अर्थ ये है। कुमड़बतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। यहाँ पर कुमड़बतिया का प्रयोग निर्मल व्यक्ति के अर्थ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूर समरकर्णी करही कहीं न जनावही आपू का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि वीर पुरुष युद्ध में ही अपनी वीरता दिखाते हैं, व्यर्थ में बोलकर अपनी वीरता का आवाहन नहीं करते। ठीक है ना, बखान नहीं करते। ये हो गया आपके पास में। अब 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, ये देखिए ऐ मैं खांडना उख मैं का आशय स्पष्ट करना है। तो इसके अंदर है आपके पास में इसका आंसर, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के संदर्भ में परशुराम से कहा कि ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है वरन लोहे से बना खांडा यानी कि तलवार है। तो ये हो गया आपके पास में इस पंक्ति का से स्पष्ट। अब देखिए भरत देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, कथन से का क्या तात्पर्य है। ये आपके जो पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद दे रखा है ना, इसकी अंतिम पंक्ति है ये। तो इसके अंदर देखिए इस पंक्ति को समझिए कि परशुराम के क्रोध की अग्नि, भरत देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, परशुराम के क्रोध की अग्नि जब बढ़ने लगी लक्ष्मण के संवादों से, लक्ष्मण के उत्तरों से, तब रघुकुल यानी कि सूर्य, रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान वचन अग्नि को शांत करने वाले उन्होंने वचन बोले। तो इसका आंसर है परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान अग्नि को शांत करने वाले वचन बोले। तो ये हुआ आपके पास में आंसर। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही वापस हम मुलाकात करेंगे और आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर के आएंगे।